लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर एंड डिवाइसेस। मैनुअल आईपी एड्रेसेस कैसे हम लोग असाइन कर सकते हैं होस्ट डिवाइसेस को। तो आज ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस पढ़ते हैं। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस डीसीपी को कहा जाता है कि आपके पास डायनेमिकली आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाए, बजाय आप मैनुअली असाइन करना चाहते हो। कोई इश्यूज आ सकते हैं, आपके पास वही आईपी डुप्लीकेट बन सकती है, दोबारा वही आईपी आप लोग असाइन कर लेते हो, तो फिर क्या होगा, नेटवर्क आईपी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो बजाय आईपी कॉन्फ्लिक्ट के या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बार बार आरपीसी के पास जाने के लिए ऑटोमेटिकली आप लोग आईपी एड्रेसेस असाइन कर लिए। वो काम कर सकता है डीसीपी सर्वर के थ्रू। तो यहाँ पे पेज को बढ़ा देते हैं कुछ। आज के टॉपिक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस को आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन कर सकते हैं। वैसे डीसीपी के कुछ और टॉपिक्स भी आगे हैं, इसी भी इनकी इंट्रोडक्शन थे। और इनमें लैब तो नहीं है, लेकिन मैं छोटी सी लैब भी करवा देता हूँ। इसमें लैब नहीं है, छोटी लैब भी करवा देता हूँ। कोशिश कर ले इसी वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगी, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों ने देना है मुझे। आप लोग बेशक कोई आंसर आप मुझे यहाँ पे कमेंट में दे दें। कोशिश करें कि डेली बेसिस हर टॉपिक के लास्ट में एक हाथ क्वेश्चन वहाँ पे देता रहूँ, मुझे याद दिलाए लास्ट में। क्या यहाँ पे एंड डिवाइसेस typically default to using DCP for automatic IPv4 address configuration। एंड डिवाइसेस के पास ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो सकती है थ्रू DHCP। किस तरह से? DCP इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी नेटवर्क। हर नेटवर्क में ज़्यादातर ये यूज़ होती है। हम लोग आजकल DSL यूज़ करें, जी आप लोग की पीसी कनेक्ट कर लेते हो DSL के पोर्ट से, ऑटोमेटिकली आईपी आ जाती है के पास, क्योंकि वहाँ पे DHCP की अभी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है या DCP सर्वर कॉन्फ़िगर हो चुका है। The best way to understand why DCP is so popular is by considering all the extra work that would have to take place without it। क्यों इतना मशहूर है के पास? हर जगह DCP की ज़्यादा इस्तेमाल होती है बजाय मैनुअल आईपी एड्रेस की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता। उनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो चाहिए, DSL तो चाहिए, मगर आईपी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती उसे। ऐसे लोग भी हैं जो इंटरनेट को यूज़ करें, सालों साल यूज़ करें, मगर उन्हें आईपी का नहीं पता कि मैं किस क्लास की आईपी यूज़ करूँ, सबनेट कौन सी है, इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितनी है, इसकी गेटवे कौन सी है, इसकी डीएनएस कौन सी है, नहीं पता। रियल टाइम आप लोग देख भी लें। हाँ, जिसकी फील्ड है कंप्यूटर, जिसकी फील्ड है नेटवर्क, वो इसके बजाय मैनुअली आईपी एड्रेसेस भी असाइन कर सकता है। In a network, DCP enables automatic IPv4 address configuration for every end devices that is DCP enabled। DCP enable होना चाहिए, DCP enable होना चाहिए। देना के पास ऑटोमेटिकली IPv4 की हम लोग बात कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग IPv4 की बात कर रहे हैं। तो IPv4 आपके पास ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाएंगी अगर DCP इनेबल हुआ या कॉन्फ़िगर था पहले से। Imagine the amount of time it would take if every time you connected to the network, you had to manually enter the IPv4 address, the subnet mask, default gateway, DNS server। बजाय मैनुअली आईपी एड्रेस दोगे, उसकी सबनेट मास्क एंटर करोगे। अगर आपने सबनेटिंग किए, अगर आपने यहाँ पे सबनेटिंग भी ना की हो तो आपको सबनेट मास्क एंटर करना पड़ेगा, साथ ही उसकी गेटवे भी देनी पड़ेगी, उसके बाद डीएनएस भी देना पड़ेगा। तो मैनुअली कुछ काम ज़्यादा हो गया आपके पास। अगर ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाए, डायनेमिकली हो जाए, तो ये फास्ट होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब स्पीड से ये मुराद है कि वो जल्दी हो गया, मतलब वहाँ पे लेस टाइम में क्या हो गया, आईपी आपके पास कॉन्फ़िगर हो जाएगी बजाय मैनुअल आईपी एड्रेसेस की। आप वन बाय वन चेक करोगे कि ये आईपी मैंने पहले असाइन की थी, नहीं की थी, सबनेट मास्क ये है यानी गेटवे तो सेम हमारे पास आ रहा है, डीएनएस में कौन सी असाइन कर लूँ। फिर क्या है, मल्टीपल दैट देयर बाय एवरी यूजर एंड एवरी डिवाइस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू सी द प्रॉब्लम।
हमेशा से आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में मसले आते हैं इन केस ऑफ मैनुअली आईपी एड्रेसेस। सेम आईपी एड्रेसेस आप उसी नेटवर्क में इस्तेमाल करते हो तो इशू बनेगा आपके पास। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आल्सो इंक्रीज चांस ऑफ मिस कॉन्फ़िगरेशन बाय डुप्लीकेटिंग अनदर डिवाइस आईपी एड्रेस। मतलब कह रहा है कि वही आईपी एड्रेस आप उसके क्या कर लेते हो, डुप्लीकेट कर लेते हो, दोबारा यूज़ कर लेते हो, तो मिस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। As shown in the figure, to configure DHCP on a Windows PC, you only need to select obtain an IP address automatically and obtain DNS server address automatically. Your PC will search out a DHCP server and be assigned the address setting necessary to communicate on a network. सीन ये है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन बजाय मैनुअली की आप लोग एक ऑप्शन ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक कर ले। अगर आपके पास डीसीपी कॉन्फ़िगर है ऑन केस ऑफ नेटवर्क, कोई नेटवर्क डिवाइस है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आईपी एड्रेस आ जाएगी बजाय मैनुअल आईपी देने की। यहाँ पे एक और बात की गई है, नोट आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 6 यूजेस डीएचसीपी वर्जन 6। आपके पास आईपी वर्जन 4 में जस्ट डीसीपी लिखा गया है, मगर इन केस आईपी वर्जन 6 डीसीपी वर्जन 6 लिखा गया है। एंड स्लैक मीन्स स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास क्या होती है, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है आईपी एड्रेस, ठीक है, फॉर डायनेमिक एड्रेस एलोकेशन। ये आईपी चेक कर ले। आपके पास ये इंटरनेट की पोर्शन कहाँ पे आएगी, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे आएगी, इसे चेक कर लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे जो टास्क बार के ऊपर राइट बॉटम में, राइट बॉटम के पास यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी शो हो रही है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग के ऊपर आए, देन यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर ले, यहाँ पे चेंज एडॉप्टर सेटिंग में आ जाए। चेंज एडॉप्टर सेटिंग के बाद इंटरनेट के ऊपर राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज़। ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एंटीवायरस की है, ये मेरे पास लूप बैक एड्रेस में असाइन की है, ये दो VMware के एक वाईफाई के। तो मैं इथरनेट के ऊपर काम कर रहा हूँ विद वायर। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, देन आईपी वर्जन 4 की बात करें हम लोग, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। यहाँ पे आप लोग क्या करें, एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। अगर आप मैनुअली असाइन करना चाहते तो मैनुअली भी आईपी दे सकते हो। इस वक्त मेरे पास क्या है, मेरे पास जो आईपी आ रही है वो ऑटोमेटिकली थ्रू डीसीपी आ रही है। और ये मैंने मैनुअली कुछ एड्रेसेस असाइन किए। ये कौन से एड्रेस है, डीएनएस की, गूगल डीएनएस। अभी आप आईपी चेक कर सकते हो, डबल क्लिक कर ले तो यहाँ पे मेरे पास 1020 वाली आईपी आ जाएगी, 1020 वाली नेटवर्क की आईपी आ जाएगी। अच्छा, इसके सबनेट मास्क देखें, आईपी क्लास ए की है, सबनेट मास्क क्लास सी की है। यहाँ पे सबनेटिंग हो चुकी है, यहाँ पे सबनेटिंग हो चुकी है। और इसको ओपन करने के लिए एक और भी था मेथड मैंने बताया था, क्या था, रन में आकर के ncpa.cpl एंटर कर लेने, यही पोजीशन के पास यहाँ भी आ जाएगी। इसे आर्ट की आप इसे कंट्रोल पैनल से भी ओपन कर सकते हो। कंट्रोल पैनल में आ जाए, लेफ्ट पैनल में फर्स्ट कॉलम में यहाँ के पास आ रहे हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, आप क्लिक कर लें यहाँ पे। फिर आपके पास लेफ्ट पैनल में चेंज एडॉप्टर सेटिंग, यहाँ से भी इन्हें चेक कर सकते हो। आते अपने नोट की तरफ, आप यहाँ पे अपनी डीसीपी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे सिंटेक्स चेकर, वेरीफाई विंडोज़ पीसी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके पास नेटकेट का अकाउंट है, आप इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सिंटेक्स चेकर भी आप पे दे सकते हो, मतलब कैसे काम करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। क्या रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले द आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऑन ए विंडोज़ पीसी बाय यूजिंग आईपी कॉन्फ़िग कमांड एट द कमांड प्रॉम्प्ट। कि आईपी को चेक करना हो तो आप उसके थ्रू, CMD के थ्रू, MS-DOS के थ्रू, आईपी कॉन्फ़िग के थ्रू अपनी आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो। कैसे, द आउटपुट विल बी शो आईपी वर्जन 4 एड्रेस, सबनेट मास्क एंड गेटवे इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द DCP सर्वर।
जो DCP सर्वर से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो IP मिल रही है, जो सबनेट मास्क मिल रही है, गेटवे की IP आ रही है, DNS आ रही है, तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी थ्रू IP कॉन्फ़िग। अब अगर मैं CMD के थ्रू इन्हें चेक कर लूँ रियल टाइम, ये तो यहाँ पे सिंटेक्स चेकर मेरे पास आ रहे हैं, इन्होंने बिल्ट इन कुछ यहाँ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सेव की है, सिर्फ इसी कमांड के तौर के पास शो होंगी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इंटरफेसेस कुछ ज़्यादा शो होंगे। अगर मैं CMD कर लूँ, यहाँ पे IP कॉन्फ़िग कर लूँ, IP कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, तो इंटर कर ले, मेरे पास इंटरफेसेस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। अगर इन्हीं इंटरफेसेस को कम करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रन में आकर के ncpa.cpl में बाकी तमाम इंटरफेसेस को मुझे डिसेबल करनी पड़ेंगी, ये मुझे डिसेबल करनी पड़ेंगी। फिर मुझे याद दिलाया बाद में कि मैं इसे वापस इनेबल भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। डिसेबल कर ली थी। अब आ जाए CMD करके IP कॉन्फ़िग, मुझे एक इंटरफेस शो होगा, एक ही इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे IP एड्रेस आ रही मेरे पास, IPv4 एड्रेस और सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे। वापस इन्हें एग्जिट कर ले और यहाँ पे आ जाए, इसे चेक कर लेते हैं। Enter the command to display the IP configuration on a Windows PC। क्या लिखते हैं, Enter the command to display IP configuration on a Windows PC। जस्ट आप यहाँ पे पहले क्लिक कर ले, क्लिक करके यहाँ पे IP config टाइप कर ले, स्पेल सही है IP config, देन एंटर कर ले। आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे IP कौन सी है, 192.168.1.10 IPv4 एड्रेस, सबनेट मास्क 255.255.255.0 क्लास CKIP है, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। तो क्या यहाँ पे मैसेज दे रहा हमें, यू सक्सेसफुली डिस्प्लेड द IP कॉन्फ़िगरेशन ऑन अ विंडोज़ PC। आपने इन्हें चेक कर ली, देख ली, ये आपके पास थी DCP। अब DCP की छोटी सी लैब की मैंने बात की थी, छोटी सी लैब पैकेट ट्रेसर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। वैसे DCP हम लोगों ने पढ़नी है, थ्रू लेयर 2 स्विच देखते हैं, लेयर 3 स्विच देखते हैं, थ्रू राउटर देखते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल सी एक सिमुलेशन करा के देता हूँ थ्रू सर्वर की। यहाँ आपके पास डिवाइसेस में आ जाए, एक सर्वर यहाँ से पिक कर ले, साथ ही एक स्विच उठा ले यहाँ से, और चंद पीसीज यहाँ पे पिक कर ले। लाजमी नहीं हो, साथ के पास डेस्कटॉप, आप लैपटॉप भी उठा ले। यहाँ पे एक कनेक्शन लगा ले तमाम को। ये कौन सी केबल है, स्टेट केबल है। अब यहाँ पे मेरे पास किसी भी CUB IP असाइन नहीं है। आज जस्ट पॉइंटर भी लिया था तो IP नज़र आ रही, IP हमारे पास नहीं है इस वक्त। पोर्ट तो आप है हमारे पास, मगर IP नहीं है, किसी भी IP नहीं है। तो मैं IP कौन सा असाइन कर लूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सर्वर में, सर्वर के ऊपर क्लिक कर ले, देन इसे मैनुअली IP एड्रेस दे दे। क्या कर ले, मैनुअली IP एड्रेस दे। मैं IP एड्रेस दो 192.168.1.1, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे DNS को इस वक्त रहने दे रहे। सर्विसेज के ऊपर आते हैं, DCP के ऊपर काम करते हैं, फर्स्ट इन्हें यहाँ पे ऑन कर ले। अगर DCP IPv6 के ऊपर काम करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर ले। मैं IPv4 की बात कर रहा हूँ। DCP पूल नेम यहाँ पे देना चाहते हो तो दे दे, मैं यहाँ पे इसे CCI Academy करना चाहता हूँ। IP देता हूँ 192.168.1.1 कर लेता हूँ इसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। DNS असाइन करना चाहते हो वो भी असाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे 192.168.1.10 कर लेता हूँ। ये इसकी रेंज आ गई ऑटोमेटिकली, आप इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। अब इन्हें चेक करते हैं, अरे ये IP एड्रेस मेरे पास आएगी या नहीं। DCP करोगे तो एक प्रोसेस भी चलेगा, जिसे डोरा प्रोसेस कहा जाता है। क्या, डोरा, डिस्कवर, ऑफर, देन रिक्वेस्ट, लास्ट में एक्नॉलेजमेंट।
अब ये क्लाइंट क्या करेगी, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगी, सर्च वगैरह में डिस्कवरी करेगी, तो क्लाइंट आएगी यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, देन डीसीपी के ऊपर जो क्लिक करेगा ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, सर्विस को ऑफर देगा, देन ये वापस वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, लास्ट में एक्नॉलेजमेंट में आईपी आ जाएगी। यहाँ पे 192.168.1.2 आ गई, यहाँ पे क्या आएगी 3 आएगी मेरे पास, 192.168.3, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे फिर क्या आएगी, यहाँ पे भी 4 आएगी, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे वहाँ पे 4 आएगी। अब यहाँ पे कौन सी आएगी, तो 5 मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, कोई मसला ही नहीं। जो पहले रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको पहले आईपी मिलेंगे। अब यहाँ पे 6 असाइन कर ले, कोई इशू नहीं, इसे टेंशन ना ले, एक छोटी सी लैब होगी इसकी यहाँ पे डीसीपी। वैसे डीसीपी हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। की बात हो रही है इस वीडियो के लास्ट में, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फंक्शनलिटी इज प्रोवाइडेड बाय डीसीपी। ये डीसीपी के बारे में एक क्वेश्चन है कि डीसीपी हमें कौन सी सर्विस देती है, इसकी यहाँ पे फंक्शनलिटी है क्या। रिमोट स्विच मैनेजमेंट, एंड टू एंड कनेक्टिविटी टेस्ट और ऑटोमेटिक असाइन ऑफ एन आईपी एड्रेस टू ईच होस्ट। ये होस्ट यहाँ पे एंड डिवाइस की बात हो रही है, या ट्रांसलेट टू आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम। जो भी बेस्ट आंसर आपको लगे आप काइंडली कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा।